आज मैं आपको एक कमाल का चीज़ दिखाता हूँ। मैं पहले अपने गूगल क्रोम में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च कर रखा है कि गूगल ड्राइव का फ्री स्टोरेज लिमिट कितना है। कितने को पता भी होगा कि गूगल ड्राइव जो है उसमें हम फ्रीली अप टू 15 जीबी का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है उसका स्टोरेज कितना है बिना प्रीमियम का या फिर बिना कोई सब्सक्रिप्शन का अगर उसको यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ़ उसका 5 जीबी डाटा ही आप स्टोर कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इन दोनों चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे? तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आज आपको एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ, जहाँ पे आप अनलिमिटेड डाटास को स्टोर कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूज़ करने के लिए ना तो आपको कोई पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि वो फ्री टू यूज़ है, फ्री टू एक्सेस है और उसको यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। और शायद आपने उसका नाम भी सुना होगा, लेकिन आपने इससे पहले कभी सोचा नहीं होगा कि उसको इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन-सा वेबसाइट है या फिर कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको फ्री में अनलिमिटेड डाटा आपको प्रोवाइड करता है। मैं बता दूँ कि वो एक ब्लॉगर साइट है, जहाँ पे आप या फिर ब्लॉगर का जो मीडिया स्टोरेज वाला जो पोर्शन है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अनलिमिटेड डाटास को स्टोर कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप देख सकते हैं कि फोर्ब्स की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि वो लोग ने लिख रखा है कि सिंस 2018 ब्लॉगर क्या है, अनलिमिटेड स्टोरेज को प्रोवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ब्लॉगर को हम एज़ ए फ्री स्टोरेज डिवाइस या फिर फ्री ऑनलाइन स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने अनलिमिटेड डाटास को, जैसे फ़ोटोज़ हो गया, वीडियोज़ हो गया, चाहे कुछ भी फ़ाइल हो गए, सभी चीज़ों को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़े आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसे आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना ब्लॉगर पे, मैं ब्लॉगर का डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। अगर आपका ब्लॉगर का अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाके आप अपना ब्लॉगर का एक अकाउंट, ऐसे नीचे ब्लॉगर ऐप्स में आपको यहाँ पे ब्लॉगर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस वाले से आप जाके साइन अप कर सकते हैं और अपना जो साइन अप करने के बाद आपने जो अकाउंट क्रिएट किया उसको सिंपली क्या करना है, उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। ये तो मैंने ऑलरेडी खोल रखा है अकाउंट। तो यहाँ से सेटिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ये जो प्राइवेसी का जो दिख रहा है विजिबल टू सर्च इंजन, इसको क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है। मैंने ऑन कर रखा है क्योंकि मैं इसको स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ नहीं कर रहा, स्टोरेज क्लाउड की तरह यूज़ नहीं कर रहा, ड्राइव की तरह यूज़ नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे क्या बोलता है, कंटेंट शेयर करता हूँ जो पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन आपको, अगर आप इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना, जिसपे आप अपना पर्सनल डाटाज़ रख सकें, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस टॉगल को ऑफ कर देना है ताकि आपका कोई भी डाटा सर्च इंजन में ना आए। तो ये आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, आपका ब्लॉगर प्राइवेट अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी आपको, अगर आपको कोई भी वीडियोज़ या फिर फ़ोटोज़ अपलोड करना है तो वो कैसे करेंगे? तो आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी पोस्ट में जाना है, आपको पोस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ का पोस्ट का जो ऑप्शन है उस पे जाने के बाद आपको कोई भी एक नया-सा पोस्ट क्रिएट कर लेना है और उसमें जाके आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है और यहाँ से अपलोड का ऑप्शन आ गया है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। तो इसमें से आप यहाँ से क्या बोलता है, फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं और अगर आपको वीडियोज़ अपलोड करना है तो यहाँ से आप वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर आपको कोई लिंक रखना है या फिर किसी तरीके का कुछ भी फ़ाइल रखना है तो फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ को आप आसानी से यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब बात है कि आप इसको स्टोर करेंगे, कर तो लिया स्टोर, लेकिन ये सब चीज़ें मैं कहाँ से एक्सेस कर पाऊँगा, कहाँ से मैं इस चीज़ों को देख पाऊँगा या फिर मुझे ज़रूरत पड़ा तो कहाँ से मैं इनको डाउनलोड कर पाऊँगा। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के साथ-साथ आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाएँगे। उसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे मैंने इसके बारे में डिटेल्स में लिख रखा है, आप चाहे तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने के साथ-साथ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ब्लॉगर मीडिया का रेड कलर का एक बटन मैंने बना रखा है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो अगर आपका ब्लॉगर ऑलरेडी लॉगिन है तो आपका जो भी वहाँ पे फ़ोटोज़ आपने या फिर वीडियोज़ आपने डाल रखा है, वो सारे एल्बम्स या फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे फाइल्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। और अगर आपको यहाँ से किसी फ़ाइल को डाउनलोड करना है या फिर डिलीट करना है, यानी कि मैनेज करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से
आप जैसे कि मुझे कोई एक फ़ाइल डिलीट करना है, तो हालाँकि मुझे डिलीट करना नहीं है, मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं उस वाले पोर्शन को, उस वाले इमेज को खोलूँगा और ये इमेज है, तो मुझे ये इमेज डिलीट करना है, तो मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिलीट दिस आइटम और दिस मीडिया का ऑप्शन आ रहा है और आप एक साथ में सेलेक्ट करके मल्टीपल आइटम्स को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो ब्लॉगर का जो साइट है, उसको प्राइवेट करके अपने लिए अनलिमिटेड ऑनलाइन या फिर ड्राइव की तरह इसको यूज़ करके अनलिमिटेड स्टोरेज पा सकते हैं और ये मैं नहीं बोल रहा, ये फोर्ब्स की वेबसाइट कह रही है कि ये अनलिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि गूगल ड्राइव तो सिर्फ़ 15 जीबी डाटा ही 15 जीबी स्टोरेज ही देता है, जिसमें आपका गूगल जीमेल होता है, बाकी का गूगल ड्राइव होता है और बाकी जितने भी गूगल सर्विसेज़ हैं, वो सारा उस 15 जीबी में ही चलता है। लेकिन अगर मैंने तो ऑलरेडी इतने सारे फ़ोटोज़ अपलोड कर रखे हैं, लेकिन मेरा जो स्टोरेज है गूगल ड्राइव का, वो अभी भी 0.01% ही भरा हुआ है। तो शायद ये वाला जो डाटा है सही में कहीं और स्टोर होता है और जो कि अनलिमिटेड स्टोरेज को प्रोवाइड करता है।